आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक जीवन जीने की कला लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए इस पुस्तक के भाग 2 से यूनिट 15 द्वेष दुर्भाव से कोई लाभ नहीं सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को और स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हैं। चिंतन मनन समय निकाल कर करते रहने से लाभ ही लाभ। साथियों, कहीं हमने पढ़ा हुआ लिखा हुआ याद आता है कि स्वाध्याय एक चिकित्सा। अगर आप अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, सुनते हैं, तो लाभ ही लाभ है। रोगों का शमन होता चला जाता है। आइए सुनते हैं द्वेष का स्थायी कुप्रभाव। मित्रों, एक जैसी क्षमताएं होते हुए भी एक व्यक्ति असफलता, अपमान और असंतोष की आग में जलता दिखाई देता है, जबकि दूसरा सफलता पर सफलता अर्जित करते हुए समाज का सिरमौर बन जाता है। निष्कर्ष यह निकला था कि लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य के प्रति अभिरुचि, जागरण, क्षमताओं का सुनियोजन, आत्म स्वीकृत, निंदा आलोचना की सकारात्मक स्वीकृत आदि गुण जीवन में सफल होने में विशेष सहायक होते हैं। आए दिन हम समाज में देखते हैं कि जीवन की अनेक कष्टकारक परिस्थितियों में द्वेष के कारण हमें सबसे अधिक त्रास मिलता है। सबसे अधिक त्रास मिलता है। अन्य बुरी परिस्थितियां थोड़ी देर ठहरती हैं और अपना कुप्रभाव दिखाकर विदा हो जाती हैं, पर द्वेष का दुख देर तक बना रहता है। और कई बार तो मन में ऐसी जड़ जमा कर बैठ जाता है कि निरंतर कांटे की तरह खटकता रहता है। बैर में एक बुराई है कि उसके कारण प्रतिशोध एवं प्रतिहिंसा की भावना पैदा होती है, जिससे अपना द्वेष है उसे कोई ना कोई हानि पहुंचाने को जी चाहता है। और जी की जलन तब तक शांत नहीं होती जब तक बदला नहीं ले लिया जाता। बदला लेना एक नया कुचक्र शुरू करता है। जिसे त्रास दिया गया है उसके मन में ठीक वैसी ही प्रतिहिंसा उत्पन्न होती है जैसी बदला लेने से पूर्व अपने मन में थी। उसके मन में प्रतिशोध का रोष उमड़ता है और अपने ऊपर चोट करता है। अब यह पहिया घूमने लगता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दोनों पक्ष एक दूसरे से अपना बदला चुकाने लगते हैं। इस चपेट में दूसरे अनेक निर्दोष लोग भी आते हैं। कभी कभी इसका संगठित रूप पार्टी बंदी के रूप में उठ खड़ा होता है। हत्या, कत्ल, डकैती पार्टी बंदी के रूप में उठ खड़ा होता है। हत्या, कत्ल, डकैती, फौजदारी, छुरेबाजी, लूट, अपहरण, चोरी आदि की जितनी घटनाएं धन के लालच से होती हैं, उससे कई गुनी द्वेष जनित शत्रुता के कारण होती हैं। चिंता, भय,
निराशा, शोक, अपमान आदि अनेक कारणों से मनुष्य का मन दुखी रहता है, पर उन सब को मिलाकर भी उतना दुख मन को नहीं होता जितना द्वेष के कारण होता है। सर्प जैसा तुच्छ कीड़ा क्रोध के अभिभूत होकर इतना उग्र बन जाता है कि छेड़ने वाले की जान लिए बिना संतुष्ट नहीं होता। कई बार तो वह अपने छेड़ने वालों को वर्षों तक याद रखता है और जब भी उसे अवसर मिलता है तभी अपने बैर का प्रतिशोध लेकर जी की जलन मिटाता है। मनुष्य तो अधिक संवेदनशील है, क्रोध उसे पागल बना देता है। चाणक्य जैसा विद्वान जरा से अपमान से क्रुद्ध होकर इतना असंतुलित हो गया कि उसने नंद वंश का सर्वनाश करके ही चैन लिया। द्रौपदी के जरा से व्यंग से क्षुब्ध होकर दुर्योधन इतना क्रूर बन गया कि उसने पांडवों से बदला लेने के लिए महाभारत जैसी विभीषिका को स्वीकार कर लिया। चंबल घाटी के दुर्दांत दस्युओं की समस्या पर विचार कीजिए, जिसने लाखों मनुष्यों का नागरिक जीवन अस्त व्यस्त किया। वह समस्या डाकुओं के प्रारंभिक जीवन से किसी साधारण बात से उत्पन्न द्वेष और प्रतिशोध से आरंभ हुई और अब तक समाज को भारी क्षति पहुंचा रही है। ओम शांति। अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे द्वेष की भयंकरता। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।